कपिलवस्तु की खामोशी, बुद्ध का अपने पुराने नगर लौटना, जहाँ हर स्मृति मौन थी। कभी कभी जीवन वहीं लौट आता है जहाँ से वो चला था, लेकिन लौटकर जो दिखता है वो वैसा नहीं होता जैसा छूटा था। कहानी है कपिलवस्तु की खामोशी की, जहाँ बुद्ध लौटे अपने जन्म स्थान, अपने बीते कल की छाया में, लेकिन उन्हें वहाँ मिला मौन। यात्रा की शुरुआत बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, आज हम कपिलवस्तु लौटेंगे। कई वर्ष बीत गए, शायद राजा शुद्धोधन अब वृद्ध हो चुके होंगे। आनंद, भंते, क्या आप तैयार हैं उस भूतकाल से दोबारा मिलने के लिए? वहाँ सब आपको सिद्धार्थ के रूप में जानते हैं, न कि बुद्ध के रूप में। बुद्ध, मैं उन्हें बताने नहीं जा रहा कि मैं कौन हूँ, मैं उन्हें दिखाने जा रहा हूँ कि वे कौन हो सकते हैं। कपिलवस्तु में आगमन, प्रजा देखती है चुपचाप, न स्वागत है न शोर। कुछ स्त्रियां आंचल से आंखें पोंछती हैं। पुराने मित्र अब चुपचाप राह ताकते हैं। बुद्ध राजद्वार के सामने खड़े हैं, आनंद फुसफुसाते हैं, भंते, यह कैसा स्वागत है? बुद्ध मुस्कुराते हैं। जब अपनों की अपेक्षाएं टूटती हैं, तो शब्द नहीं मौन बोलता है आनंद। पिता से भेंट, राजा शुद्धोधन कमजोर वृद्ध कांपते हुए बुद्ध से मिलते हैं। सिद्धार्थ, बेटा, ये कैसा संन्यास था, न एक पत्र, न कोई खबर, और अब इतने वर्षों बाद। बुद्ध झुकते हुए, पिताश्री, मैं जो खोजने निकला था वह अब केवल मेरे भीतर है, और वही आपके चरणों में अर्पित करने आया हूँ। राजा की आंखों से आंसू बहते हैं। यशोधरा की खामोशी, बुद्ध यशोधरा से मिलने जाते हैं। कमरे में मौन पसरा है। यशोधरा सिर ऊंचा किए बिना बैठी रहती है। बुद्ध, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें उत्तर दिए बिना छोड़ा, लेकिन जो उत्तर मिला वह शब्दों से नहीं दिया जा सकता था। यशोधरा धीरे से कहती हैं, उत्तर का इंतजार नहीं था, सिद्धार्थ की गैरमौजूदगी को स्वीकार करने में जीवन बीता। अब जो आए हो बुद्ध बनकर, तो बताओ क्या पाकर लौटे हो? बुद्ध लंबा मौन, फिर धीरे से, स्वयं को और कुछ नहीं। यशोधरा की आंखें नम हो जाती है। राहुल से मुलाकात। राहुल बाहर खड़ा है, माँ के पीछे छिपा है। बुद्ध झुकते हैं, राहुल की ओर देखते हैं। राहुल, क्या तुम भिक्षु बनकर सत्य जानना चाहोगे? राहुल, आप मेरे पिता हैं? बुद्ध, हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हारा गुरु भी बन सकता हूँ, अगर तुम अपने भीतर के प्रश्नों से मित्रता करना चाहो। यशोधरा चुप रहती हैं, फिर धीरे से कहती हैं, अगर तुम मेरे बेटे को सत्य की राह पर ले जाओगे तो उसे अधूरा मत छोड़ना, जैसे एक दिन तुम चले गए थे। कपिलवस्तु ने बुद्ध को मौन में स्वीकार किया। न नृत्य था न फूल, बस आंखों में ठहरी नमी थी। लेकिन उस मौन में एक शांति थी, एक समझ थी कि जो गया था वह अब मुक्त होकर लौटा है, न राजा, न पति, न पिता बनकर, बल्कि एक दीप बनकर जो अंधेरे में राह दिखा सकता था। सीख, हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही वो सबसे बड़ा उत्तर होता है जिससे जीवन बदलता है। बुद्ध ने लौटकर यही सिखाया कि जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं तो दुनिया आपको वैसे ही समझती है।